देश भर में आज ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने शनिवार सुबह नमाज अदा की। कोरोना संकट के चलते नमाजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। जामा मस्जिद में नमाज अदा करने आए लोगों से बार बार मस्जिद प्रशासन की ओर से दूरी बनाकर नमाज अदा करने की अपील की गई। आपको बता दें कि ईद उल फितर के बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। दोनों ही मौके पर ईदगाह जाकर या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। ईद उल फितर पर शीर खुरमा बनाने का रिवाज है, जबकि ईद उल जुहा पर बकरे या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के चलते स्थिति अलग हो चुकी है, इसलिए त्योहारों पर जमा होने वाली भीड़ पर भी सरकार पाबंदियां लगा रही है। हालांकि एहतियात के साथ पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है। जी, हमारा तो ताल्लुक़ यहाँ से बहुत पुराना है। मैं तो पैदा भी यहीं पुरानी दिल्ली में हुई हूँ। मेरी फैमिली जो ख़ानदान था मेरा वो भी यहीं है। जैसे कि आपको पता मैं एक किन्नर हूँ, ट्रांसजेंडर कुछ भी कह लो आपकी भाषा में या किसी की भाषा में। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो भी यहीं के रहने वाले, वो भी यहीं रहते हैं। हमारा ख़ानदान होने के बावजूद हम अपने गुरुजी के साथ भी यहीं रहते हैं, जामा मस्जिद के पास में ही रहते हैं। हमारा घर यहीं है। तो हर ईद मुझे तो कम से कम 10-12 साल हो गए नमाज़ पढ़ते हुए आते हुए। जब छोटी सी उम्र में थी जब भी आती थी, जब घर पे रहते थे तब भी, और अब अपने गुरु जी के साथ रहते हैं तब भी आते हैं। ये मेरे गुरुजी हैं और ऐसे जो भी हम साथ में होते हैं 2-4 जने मिलकर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। हर वाक़ये में हमारे अल्लाह की तारीफ़ है, हर चीज़ में हमारे अल्लाह की तारीफ़ है। एक तीसरी प्रजाति मतलब बोला जी। तो इसे आप कैसे इसे देखते हैं, क्योंकि कुछ भेदभाव भी होता है जी। कि आपको भी मस्जिद में आने में कोई भेदभाव या कैसे? जी नहीं, हमारे इस्लाम में भी हमें कोई पाबंदी नहीं है और इस समाज के साथ भी हमें कोई पाबंदी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम ने जब कबूल फरमाया, हमारे खुदा ने जब कबूल करा है, तो दुनिया वालों की तो कोई बात ही नहीं होती। दुनिया वाले भी हमें कबूल फरमाते हैं। हम हर सालाना मस्जिद में आते हैं, जुमे को भी आते हैं, ईद बकरा ईद पर भी आते हैं, नमाज अदा करते हैं, दुआ करते हैं, खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। हमें कोई अननेचुरल चीज़ कभी फील नहीं हुई कि हमें यहाँ पर आने पर कभी किसी ने हमें गलत व्यवहार किया हो। कैसे मना रहे हैं इस बार बकरा ईद? जी, बस घर पर रहकर सोशल डिस्टेंस का फ़ायदा उठाकर हर चीज़ की जैसी सुविधा गवर्नमेंट ने अलाउड की है उसी के साथ हम कर रहे हैं कि कुछ सोशल डिस्टेंस का हमें कीप डिस्टेंस अपने साथ रखना है, मास्क लगाना है। ज़्यादातर कोशिश करें कि बाहर ना जाएं, घर पर ही मनाएं, क्योंकि सेफ्टी से बढ़कर कोई। लोग ये जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और लोग उस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वो लोग आए अपने नमाज अदा करने के लिए। और आज करीब 5500 के करीब जो बताया गया है, 5500 के तकरीबन 5500 यहाँ पे लोग आए थे अंदर जामा मस्जिद में। सिक्योरिटी के लिए दिल्ली के कितने जवान थे? दिल्ली पुलिस के कितने जवान थे? दिल्ली पुलिस की जितनी पर्याप्त होती है वो हम लोग न ज़्यादा हम लोग करते हैं और न हम लोग कम करते हैं। जितनी ज़रूरत होती है हर साल और ज़रूरत के मुताबिक हम लोग करते हैं, और इस साल भी वैसे ही हुआ है। इस बार थोड़ा एक ज़्यादा एक रिक्वायरमेंट था कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करने का, लोगों को बार बार अनाउंसमेंट। मुसलमानों का काफ़ी ये पावन दिन है, तो लोग ऐसे भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि उनको मेंटेन करना है, क्योंकि हर आदमी को एक अपने हिफाजत के बारे में थोड़ा सा एक कंसर्न है। तो लोग इस तरह से करते हैं खुद ब खुद। हम लोग ये बहुत लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोग जितने पर्याप्त हम लोग को चाहिए वो यहाँ लगा हुआ था। सर एक आखिरी सवाल, सर क्या कोई नहीं, कोई अप्रिय घटना का मुझे जानकारी नहीं है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बहुत ही स्मूथ ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे हुआ है। और लोग भी जहाँ तक हो सके, भीड़ भाड़ वाला इलाका है लेकिन फिर भी लोग जितने पॉसिबल हैं वो लोग अपने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, और लोग खुद अब समझने लगे हैं कि इसकी ज़रूरत है आज के हालात। राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर और ईद की भी मुबारकबाद। तो बताइए जरा, दिल्ली में इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर ईद मनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मगर वही बात करें
सुबह की यानी कि सुबह 6:05 पे दिल्ली की जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ी गई और सुबह की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर लोगों को काफी कह सकते हैं कोरोना संकट के बीच में इस तरीके का त्योहार मनाना कहीं ना कहीं उनको अच्छा लग रहा है। और खासकर बात करें सुरक्षाओं की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उनको मस्जिदों के अंदर जाने दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, लोग बात खुद अपने आप को जागरूक भी कर रहे हैं और कोरोना संकट के बीच में इस तरीके की नमाज करना या फिर कोई त्योहार मनाना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक उत्साह रखता है। क्योंकि इस तरीके से अपने बीच में देखा जाए जो कि लगातार जो कोरोना संकट के बीच में कोई भी त्योहार या फिर कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब जब ईद का त्योहार मनाया गया और उसके बाद में और त्योहार जो मनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उत्साह। जी हाँ राजीव, सुरक्षा बहुत जरूरी है और मुंबई से मुरारी सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। मुरारी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका ENB न्यूज पर और साथ ही ईद की आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मुंबई में क्या हालात हैं सुरक्षा के? मुंबई में अगर सुरक्षा की बात करें तो संवेदनशील इलाकों में देर रात से ही पुलिस की टुकड़ियां जो है तैनात की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ न हो, चाहे वो मस्जिदों के बाहर हो या फिर लोगों की भीड़ जिस तरीके से बकरीद मनाने के लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए जमा होती है, ऐसे चीजों के लिए पुलिस पूरी जगह पर तैनात है। लगातार बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरत न हो तो घरों से बाहर न निकले, बड़े ही सादगी के साथ इस बकरीद को मनाएं, क्योंकि महामारी। लेकिन मुरारी, आपसे एक बात और जाननी चाहूंगा, जिस तरीके से मुंबई में लोकल सेवा ठप है, तो क्या उसकी वजह से कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा वहां की जनता को नमाज अदा करने के लिए? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि बकरीद की नमाज अपने घरों में ही करें और किसी के साथ इस त्योहार को न मनाएं, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति खराब हो रही है, लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे तो संक्रमण बढ़ेगा और इससे स्थिति और खराब हो सकती है। तो लोगों को एक उम्मीद थी कि जो गाइडलाइन सरकार की जारी की गई है, उस गाइडलाइन के तहत ही हमें इस त्योहार को मनाना है और शायद अभी तक का जो वक्त है शांतिपूर्वक लोग बकरीद मना रहे हैं। मुरारी जी, आप भी लाइन पर बने रहिए। राजीव तिवारी जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सुरक्षा के हालात हैं, तो वहाँ की सरकार ने भी क्या कुछ स्पेशल गाइडलाइंस बनाई हैं कि आपको जो बकरीद में कुर्बानी करनी है वो बाहर के इलाकों में नहीं, अंदर करनी है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, जो दिल्ली की जो सरकार है या फिर केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी, वो उसी को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने 2 दिन पहले भी यही देखने को मिला था कि दो दिन पहले ही पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम कर दिए गए थे कि लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि बाजारों के अंदर भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही थी, वरना दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि लोग बाहर ना निकले। मगर फिर भी जिस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए लोग बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है लोग उल्लंघन जरूर करेंगे। और यही चीज हमने देखने को दिल्ली की जनता जामा मस्जिद पर भी मिला। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो समझदार लोग हैं या फिर जो जानते हैं कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, उन्होंने तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया ही है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी किया है। मगर कहीं ना कहीं जो जामा मस्जिद के जो इमाम वगैरह थे या फिर कहे और जो लोग थे, उन्होंने फिर भी साउंड के द्वारा बताया गया है कि लोगों को कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ इकट्ठी ना करें। मगर फिर भी आज जब पूरा दिन की जो प्रक्रिया होगी, बाजारों के अंदर लोग निकलेंगे और यहाँ तक कि लगातार बाहर निकल भी रहे थे, बस कहीं ना कहीं उल्लंघन जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि राजीव, एक चीज और आपसे जानने चाहूंगा, जैसा मैंने अभी मुरारी जी से पूछा, दिल्ली की जामा मस्जिद अपने आप में बहुत बड़ी मस्जिद है और दूर दराज से लोग वहां पर नमाज अदा करने आते हैं, तो जैसा मुंबई में परिवहन का हाल है, तो वैसा ही क्या वहां की जनता को, दिल्ली की जनता को भी ये समस्या आने वाली है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, अगर लगातार दिल्ली की जनता बाहर निकलती रही तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण अभी दिल्ली के अंदर कम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि लगातार जिस तरीके से पब्लिक बाहर निकलेगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और इनके बीच में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत सबको होने वाली है। तो इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने अपने दिल्ली पुलिस के जवानों को भी लगाया गया था और CRPF के जवानों को भी लगाया गया था। यहाँ तक कि दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसके अंदर थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही अंदर जाने की परमिशन मिली थी। मगर एक लिमिट दायरा बनाया हुआ था दिल्ली पुलिस ने कि भाई इतने पब्लिक ही एक टाइम के अंदर जा सकती है। तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की थी सरकार की तरफ से, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उल्लंघन देखने को भी मिला है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल देखने वाली बात होगी और हम आशा भी करेंगे कि वहाँ की जो जनता है वह सुरक्षा के नियमों का पालन करे, ताकि
कोरोना के जो हालात है वो ख़राब ना हो। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो मुरारी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो संकरे इलाके हैं वहाँ पर क्या हालात है सुरक्षा के, क्योंकि अगर बात करें मस्जिद बंदर की, मुंबई का जो टाउन इलाका है वो बहुत संकरा इलाका है और वहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है मुस्लिम वर्ग की, और वहाँ पर नमाज अदा तो होगी, तो वहाँ सुरक्षा के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए? देखिए, मुंबई के जो पॉश इलाकों है या संकरी इलाके हैं या फिर कह सकते हैं कि मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, वहां पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। चाहे वो मुंबई का इलाका हो, माहिम हो या फिर पठानवाड़ी हो, मालवनी हो, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पर मस्जिदें हैं, वहां पर पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त की गई है। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाजे से मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और बड़े ही सादगी के साथ इस त्योहार को मनाने की अपील कर रही है। मस्जिदों में नमाज न पढ़ने की बात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था, लोगों से अपील की गई थी कि जो नमाज है वो अपने घरों पर ही पढ़ें, क्योंकि संक्रमण इन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभावित है। देखिए, अनलॉक खुलने के बाद चाहे हालात जैसे भी हों, फिर भी सरकारों की तरफ से मंदिर मस्जिद को खोल दिया गया है, और अब मस्जिद में नमाज अदा करने की बात अगर करें तो वहाँ की जनता क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है? देखिए, जिस तरीके से स्थिति यहाँ खराब हो रही थी उसे देखते हुए लोगों में थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, भीड़ भाड़ के इलाकों से बच रहे हैं। लेकिन अगर मस्जिद खुलती है तो जाहिर सी बात है कि सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, तो संक्रमण बढ़ सकता है। यही वजह था कि बकरा ईद की जो नमाज थी उसे मस्जिदों में नहीं पढ़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था। और ऐसे में दोपहर का वक्त होगा, फिर लोगों में किस तरीके की भावना आती है, अपनी आस्था को लेकर किस तरीके की वो प्रेजेंटेशन करते हैं, वो देखना होगा। लेकिन पुलिस और बीएमसी यहाँ पर असंभव चुस्त और दुरुस्त है। मुरारी, बहुत बहुत अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो बकरीद की। आपसे भी जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी वही चीज़ है कोरोना को देखते हुए। देखिए, जिस तरीके से ईद में नमाज पढ़ने के जो नियम थे, यानी कि मस्जिदें ईद में नहीं खुली थी, लेकिन इस बार मस्जिदें खुली हैं, लेकिन लिमिटेड लोगों के साथ ही नमाज पढ़ना है। बाकी जो मौलाना है, धर्मगुरु हैं, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों पर ही नमाज पढ़ें, कुर्बानी के बाद घर पर ही रहें और सीधे तौर पर जो गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग की उसको पूरी तरीके से पालन करें और ज्यादा रिश्तेदारों के यहाँ आए जाए नहीं, क्योंकि आज शनिवार है और शुक्रवार रात से सोमवार तक लॉकडाउन रहता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी है कि सरकार द्वारा जो बनाई गई गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से अपील करी जा रही है लोगों से, और उसका असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कों पर पहले की तरह चहलकदमी नहीं है और कहीं ना कहीं लोग जो सरकार की अपील है, जो धर्म गुरुओं की अपील है, उसको मान रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद में अब कुर्बानी का दौर शुरू होगा और उसके बाद लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों के यहाँ ना जाना पड़े और सीधे तौर पर शांति से और सरकार की जी हाँ पुनीत, करते हुए आशा यही करेंगे कि जिस तरीके से तिवारी जी से बात हुई या फिर हमारी मुंबई मुरारी जी से बात हुई, और यही आशा करेंगे कि जनता ये जो सुरक्षा के नियम है उनका पालन करे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।